ज्योति है। लाइफ में बहुत सारे मेरे जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जिंदगी में ये भी नहीं था कि कुछ नहीं है। बहुत अच्छी भी रही है जिंदगी, बहुत ज्यादा। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे पेरेंट्स गुरुजी के साथ जुड़े और उन्होंने हमें उनके बारे में बताना शुरू किया। कोई गुरु हमने आज तक धारण नहीं किए थे, माँ दुर्गा को मानते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने, जब मेरी मम्मी ने खास करके जब गुरुजी का धारण किया, उन्हें बिना सोचे समझे गुरुजी को अपना गुरु धारण किया। क्योंकि हमारे मम्मी ने अगर इनको सिलेक्ट किया और गुरुजी ने हमारे माँ बाप को सिलेक्ट किया, इससे बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं था। जिंदगी में पैसा भी बहुत था, सब कुछ कर भी सकते थे, लेकिन पैसा ये था कि हमारा पैसा होने के बावजूद हमारा नहीं था। वो रिश्तेदारों में घूमता रहता था। घर बार बनाने के लिए सोचते रहे, फिर हमारा घर बनना शुरू हुआ। उससे पहले मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, सब कुछ होने के बावजूद हम अपना घर नहीं बना पा रहे। घर बना हुआ था, रेनोवेट करने वाला था। तो गुरुजी का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे तू मंदिर जाया कर, शिव मंदिर में, और वहाँ से शिव जी का जल लेके आना है, शिवलिंग का, और उसको अपने घर में छिड़काव करना है और घर के बाहर भी छिड़काव करना है। तो मैंने सिर्फ 5 दिन ये सब कुछ किया और 5वें दिन मेरे हस्बैंड मिस्त्रियों को लेके घर पे पहुंच गए और मेरा घर आज 3 मंजिली बन रहा है। लेकिन इसी दौरान मेरे हस्बैंड छत से गिर गए। उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई, उनकी बाजू भी, कलाई भी टूटी। उस वक्त जो दिल में बीत रहा था बहुत ही दर्दनाक था। हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चला। उससे पहले जो हुआ था, मैंने अनीता मैम को, आंटी जी को भी बताया है सारी स्टोरी। हम शिव मानस मंदिर में मैं घूमने गई थी, वैसे ही कि माथा टेक के आऊंगी गुरुजी का। जब गुरुजी का माथा टेका, शायद आप लोग भी कुछ कहोगे, उसके बाद जब मैं माथा टेक के आई, उससे बाद की बात बताती हूँ पहले, कि उसके बाद YouTube पे काफी मैसेज आए कि नकली गुरुजी घूम रहे हैं, है ना, जगह जगह दिल्ली में, इधर उधर। शिव मानस मंदिर में मैं जब पौड़ियाँ चढ़े तो वहाँ पे कोई बैठा हुआ था। मैंने उनकी तरफ देखा नहीं और मैं सीधा मंदिर में जाके दरवाजे पे ही बैठ गई, क्योंकि अंदर और संगत बैठी हुई थी। तो संगत आपस में बातें कुछ कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। और मैं गुरुजी से जुड़ी हुई थी और गुरुजी से अपने दिल की बात कर रही थी। तो गुरुजी जब लोग आपस में बातें कर रहे थे संगत, तो फिर मैंने बाहर की तरफ देखा, तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे, कोई माने ना माने, लेकिन वो गुरुजी ही थे और कोई नहीं था। वो सिर्फ गुरुजी थे। एक एक नैन नक्श, उनकी आवाज, उनका सब कुछ गुरुजी का था। उनको हम ये नहीं कह सकते थे कि ये नकली घूम रहे हैं या उनका रूप धारण करके घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ से एक संगत आंटी जी उठ के उनके पास गए, तो उन्होंने उनको बोला कि आप गुरुजी हो ना? तो वो बोलते नहीं, चलिए, तो मैं गुरुजी नहीं है, तेन भुलेखा लग गया, आवाज सारी गुरुजी की। तो मैंने सुना, उनकी तरफ देखा, लेकिन मैं फिर मंदिर में उनकी तस्वीर से बातें करने लगी। उनकी तस्वीर से बातें करते करते, जैसे मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ, वो अपना चलने के लिए उठे होंगे और मेरे दोनों हाथ उनके आके ऐसे फैल गए। तो उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया, मैंने नहीं गौर किया, मेरी आंखें बंद थी और वो चले गए। तो वो जो आंटी जी उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ आपके लिए ब्लेसिंग थी। देखो पूरी संगत में से वो कहाँ से कहाँ आपके पास पहुंचे, और मैं भी उनके पास बैठी हुई थी, संगत बोले। तो उन्होंने आप ही को दिया प्रसाद और उन्होंने एक टॉफी अपने उसमें रखी और मैं घर आ गई। लेकिन घर आके मैं 5 दिन तक सोचती रही कि गुरुजी, आपके चेहरे पे जो दुख था, दर्द था, मेरे को वो समझ नहीं आया। आपने मेरे को ब्लेसिंग्स तो दी हैं, लेकिन जो दर्द दुख आपके चेहरे पे झलक रहा था, वो नहीं समझ आ रहा मेरे को। तो 5 दिन बाद मेरे हस्बैंड छत से नीचे गिर गए, उनका पैर स्लिप कर गया और रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई, कलाई वगैरह टूटी। चलो सर्जरी होगी उनकी। सर्जरी हुई तो ओटी से जब बाहर आए तो बस एक ही बात बोल रहे कि मैंने ना एक बात बतानी है, लेकिन वो बता नहीं रहे थे। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैं क्या शायद आपको बता दो,
आपको पूछ के आओ उनसे क्या बात है। तो वो कह रहे बात बतानी है लेकिन अभी नहीं बतानी है। तो काफ़ी देर बाद उन्होंने मतलब 7-8 घंटे बाद हमको बताया कि जब मेरी सर्जरी हो रही थी ना अंदर, मेरे साथ ओटी में मेरे साथ मेरी माता रानी, हनुमान जी और गुरु जी साक्षात पास में खड़े रहे पूरी सर्जरी में। तो उनकी सर्जरी हुई, कामयाब हुई। आज वो अपने पैरों पे चल रहे हैं, अपनी ऑफिस भी जा रहे हैं। आर्मी से रिटायर्ड है मेरे हस्बैंड, अभी फूड कारपोरेशन में है, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर रहे हैं। जय गुरु जी, हमेशा हमारे साथ रहना, हर पल हमारे साथ रहना, मेहर करना मेरे परिवार पे। जय गुरु जी।